हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सभी लोग स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं भाई मेरे? आप बताओ। हाँ जी। ओके जी, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, हम लोग एलसीएम पूरा पढ़ चुके हैं। हम लोग पूरा एलसीएम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। लेकिन उससे पहले हम एचसीएफ की थ्योरी जानेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है ना। पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे जी। लास्ट मैंने आपसे बोला था कि घर पे जाके ट्राई करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको इसको बता दूंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 65, इस सवाल का क्या आंसर है? और ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, बहुत ही भयंकर सवाल। सवाल बोला है कि तीन नेचुरल नंबर 150, 144 और एक्स का एलसीएम 10,800 है। एक्स के कितने मान संभव हैं? देखो बेटे, ये सवाल कभी प्री के पेपर में नहीं आएगा। ये सवाल या तो मेंस के पेपर में आएगा या सीडीएस डिफेंस के पेपर में आएगा। मुश्किल सवाल है, बहुत दिमाग वाले बच्चे कर सकते हैं, कमजोर बालक इस सवाल को ना समझ सकते हैं ना कर सकते हैं। सुनो, तीन नेचुरल नंबर है 150, 144 और एक्स। इनका एलसीएम 10,800 है। तो एक्स के कितने मान संभव है? जल्दी से करेंगे बेटा। तीन संख्याओं का एलसीएम 10,800 है। सबसे पहले पहली संख्या है 150। 150 क्या होता है? 150 होता है 25 छिक्का 150। 150 का मतलब है 2 तिया 6 गुणा 25। 25 मतलब 5 का स्क्वायर। दूसरा नंबर है 144। 144 क्या होता है? 16 निम्मा 144। 16 निम्मा 2 की पावर 4 16 इंटू 9। 9 मतलब 3 का स्क्वायर। ये दूसरी संख्या है। तीसरी संख्या है एक्स, जो मुझे पता नहीं है। तीसरी संख्या एक्स है जो मुझे पता नहीं है बेटा। हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इस सवाल में। ये 150 हो गया, 2 तिया 6 गुणा 25। ये 16 निम्मा 144 है। तीसरी संख्या एक्स है। इन तीनों का एलसीएम 10,800 है। तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? एलसीएम 10,800 है। अब 10,800 क्या होता है? 10,800 होता है जी 108 गुणा 100। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप पहले। 108 गुणा 100। 108 क्या होता है मेरे दोस्तों? 108 क्या होता है? 27 चौका। 27 चौका, चौका मतलब 2 का स्क्वायर, और 27 मतलब 3 का क्यूब। 27 चौका 108। 100 क्या होता है बेटा? 100 होता है 25 चौका 100, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? तो आप मुझे बताओ कि क्या आ गया। आप देखो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 हो गया, गुणा ये 3 की पावर 3 हो गया, और गुणा 5 की पावर 2। ये आ गया मेरे दोस्तों। ये 10,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जल्दी से करेंगे। 2 की पावर 4 गुणा 3 का क्यूब गुणा 5 का स्क्वायर। 2 की पावर 4 गुणा 3 का क्यूब गुणा 5 स्क्वायर। सवाल बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। 2 की पावर 4 गुणा 3 क्यूब गुणा 5 स्क्वायर। ओके, केवल मेंस वाले बच्चे ही देखें, जो प्री में पास होना चाहते हैं वो ना देखें। ये तीनों संख्याओं का एलसीएम है। पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या आपको नहीं पता है। तीसरी संख्या आपको नहीं पता है, ये उनका एलसीएम है। आपसे एक्चुअल में पूछा गया है कि एक्स के कितने मान संभव हैं, एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, आपसे ये पूछा गया है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से भाग हो जाए, वो एलसीएम कहलाती है। एलसीएम में हमेशा हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं बेटे? हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ये बताओ, यहां 2 की पावर कितनी है? 1। यहां 2 की पावर कितनी है? 1। यहां 2 की पावर 4 है भाई। 150 में क्या है? 150 में 2 की पावर 1 है। यहां 2 की पावर 4 है। एलसीएम में क्या है? एलसीएम में 2 की पावर 4 है। ध्यान सुनेगा,
आपसे x का मान नहीं पूछा, क्योंकि x के बहुत सारे मान आएंगे, x के बहुत सारे मान हो सकते हैं। पूछा कितने मान x के हो सकते हैं। आप एक बात का जवाब दो, यहां 2 की पावर कितनी है 1, यहां 2 की पावर कितनी है 4, एलसीएम में क्या है 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 ही हाईएस्ट है, 2 की पावर 4 ही हाईएस्ट है, जो मुझे सेकंड नंबर में मिल गई। तो आप मुझे बताओ एक्स में मैं क्या ले सकता हूं। एक्स में चाहे मैं 2 की पावर 0 भी ले सकता हूं, मैं 2 की पावर 1 भी ले सकता हूं, मैं 2 की पावर 2 भी ले सकता हूं, एक्स में मैं 2 की पावर 3 भी ले सकता हूं, मैं 2 की पावर 4 भी ले सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। आप बेटा 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 और इसमें से किसी का भी एलसीएम निकालो, 2 की पावर 4 ही तो आएगा। भाई एलसीएम में 2 की पावर कितनी है 4, 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4 आ रहा है जो कि हाईएस्ट है। तो x में क्या क्या ले सकता हूं मैं, चाहे मैं 2 की पावर 0 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, 2 की पावर 2 भी ले सकता हूं, 2 की पावर 3 भी ले सकता हूं, 2 की पावर 4 भी ले सकता हूं, 2 की पावर 5 नहीं ले सकता। अगर मैं 2 की पावर 5 लेता तो एलसीएम में भी 2 की पावर 5 आता, फिर हाईएस्ट। क्लियर है, लेकिन यहां 2 की पावर 4 ही हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 4 से नीचे मैं कुछ भी ले सकता हूं। x की वैल्यू, x में 2 की पावर इनमें से कुछ भी ली जा सकती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब हम बात करते 3 की। यहां 3 की पावर कितनी है 1, यहां 3 की पावर कितनी है 2, एलसीएम में 3 की पावर कितनी है 3। समझ आ रही है बात। यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, जबकि जो एलसीएम है उसमें 3 की पावर 3 है, यानी कि 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट है। यहां तो 3 की पावर 3 नहीं है ना, यहां 3 की पावर 3 है, तो फिर 3 की पावर 3 आया कहां से। 3 की पावर 3 हाईएस्ट है ना, तो यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, तो फिर 3 की पावर 3 आया कहां से होगा। 3 की पावर 3 ना यहां पर है ना यहां पर है, फिर भी एलसीएम में 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 कहां से आया होगा मेरे दोस्तों, एक्स में 3 की पावर 3 रहा होगा। भाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 का एलसीएम लेंगे तभी तो 3 की पावर 3 आएगा। ना यहां 3 की पावर 3 है ना यहां 3 की पावर 3 है, एलसीएम में 3 की पावर 3 आ रहा है, इसका मतलब यहां 3 की पावर 3 रहा होगा, तभी एलसीएम में 3 की पावर 3 आ सकता है, वरना आ ही नहीं सकता। बेसिक पढ़ो जाके। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत गहरी और बहुत हाई लेवल की बातें बेटा, ये बहुत हाई लेवल की बातें जहां पे आपका दिमाग बंद हो जाता है। आगे अब देखते 5। यहां 5 की पावर कितना है बेटा, यहां 5 की पावर 2 है, यहां तो 5 है ही नहीं, यहां 5 की पावर 2 है, यहां तो 5 है ही नहीं। एलसीएम में क्या है, एलसीएम में 5 की पावर 2 है जो कि हाईएस्ट है, एलसीएम में 5 की पावर 2 है जो कि हाईएस्ट है, 5 की पावर 2 हाईएस्ट है। यहां तो 5 है ही नहीं, यहां 5 की पावर 2 है, ये हाईएस्ट है, 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, 5 की मैक्सिमम पावर 2 है जो कि एलसीएम में आ रहा है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 मैक्सिमम है, पहले नंबर में भी 5 की पावर 2 आ रहा है मैक्सिमम, यानी कि x में 5 की पावर क्या होगी, x में 5 की पावर मैं 0 भी ले सकता हूं, मैं 5 की पावर 1 भी ले सकता हूं और मैं 5 की पावर 2 भी ले सकता हूं मैक्सिमम। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कि 5 की पावर 2 मैक्सिमम है, जो ऑलरेडी यहां मिल चुका है 150 में, 150 में ऑलरेडी 5 की पावर 2 होता है जो हमें मिल चुका है ऑलरेडी। 5 की पावर 2 हाईएस्ट कहां से आया, यहां से आया है, यहां तो 5 की कोई पावर है नहीं, तो x में चाहे आप 5 की पावर 0 लो, चाहे 5 की पावर 1 लो, चाहे 5 की पावर 2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि एलसीएम का 5 की पावर 2 ऑलरेडी यहां से लिया जा चुका है, हाईएस्ट पावर 5 की 2 है। तो यानी कि x की वैल्यू मैं जो है इनमें से ले सकता हूं। तो बताओ जब मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, जब मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे आपसे पूछा x के कितने मान संभव है, अगर मैं इन सबके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, जितने कॉम्बिनेशन बनाऊंगा x की उतनी वैल्यू होगी। जैसे मैं पहला कॉम्बिनेशन बनाता हूं, पहला कॉम्बिनेशन 2 की पावर 0, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, दूसरा ले लेते हैं
2 की पावर 0, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। तीसरा 2 की पावर 0, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। इसी तरीके से अब 2 की पावर 1 लेना पड़ेगा, 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 3, 5 की पावर 0। ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी ही x की वैल्यू पॉसिबल है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। जितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे उतने ही x की वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इनको लेके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, क्योंकि x में मैं 2, 3, 5 की ये सब पावर्स ले सकता हूं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे प्यार भी, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 2 की पावर कितनी है, ये 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 5 केस हैं 2 के। 3 के कितने केस हैं, 3 का एक ही केस है। 5 के कितने केस हैं, 1, 2, 3 केस है, 5 के 3 केस हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 तिया 15, कम 15, टोटल 15 कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। यानी कि x की वैल्यू भी 15 पॉसिबल होंगी, x के 15 अलग अलग मान पॉसिबल हैं। और इस सवाल का आंसर है डी। ये सवाल 2017 के मेंस का पूछा गया था। जिन बच्चों को बेसिक बहुत अच्छे से आता है वही ये सवाल कर पाएंगे। अगर 100 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो बात मानिए कि 100 में से 98 बच्चे इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाएंगे और मात्र 2 बच्चे ही हैं जो इसको कर पाएंगे। सर 3 की पावर में 1, 2, 3 क्यों नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डाउट आपने पूछा कि सर यहां तो हम सब ले रहे हैं लेकिन 3 की पावर यहां 3 ही क्यों लिया। आप सुने ही नहीं, आप सवाल की ताकत ही नहीं समझे, आप बेसिक ही नहीं जानते, आप बेसिक ही नहीं जानते, आप बेसिक पढ़ते ही नहीं हो। हम 3 पे ध्यान देते हैं। एलसीएम में 3 की पावर कितनी है, एलसीएम में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, एलसीएम में 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, एलसीएम में 3 की पावर हाईएस्ट 3 है। यहां क्या है बेटा, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है। अगर मैं एक्स में आपके कहने से 3 की पावर 0 ले लेता, अगर मैं एक्स में 3 की पावर 0 ले लेता, तो बताओ एलसीएम में क्या आता, फिर एलसीएम में क्या आता। यहां 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, यहां एक्स में अगर मैं आपके कहने से एक्स में 3 की पावर 0 लेता तो एलसीएम में क्या आता, 3 की हाईएस्ट पावर 2 आता। लेकिन यहां तो 3 की पावर 3 है, मुझे 3 की पावर 3 लाना है बेवकूफो, 3 की पावर 3 हाईएस्ट, पावर 3 हाईएस्ट रखना है, पावर 3 हाईएस्ट रखना, राक्षसो पावर 3 हाईएस्ट रखना है। अरे मुझे पावर 3 हाईएस्ट रखना है 3 की। यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है, पावर 3 तो कहीं आया ही नहीं। तो पावर 3 कब आएगा, कब आएगा पावर 3, जब एक्स में 3 की पावर 3 रहा होगा। अगर आपने x की वैल्यू इससे कम रख ली, सपोज आपने 3 की पावर 2 रख ली, तो क्या कभी भी एलसीएम 3 की पावर 3 आ पाएगा? नहीं। अगर आपने सपोज x का मान 3 की पावर 2 ले लिया तो एलसीएम में 3 की पावर 2 ही आएगा, 3 की पावर 3 तो आएगा ही नहीं। 3 की पावर 3 कब आएगा, ना यहां 3 की पावर 3 है ना यहां 3 की पावर 3 है, जब यहां 3 की पावर 3 लिया जाए तो मेरी मजबूरी है कि एलसीएम में यहां x में 3 की पावर 3 ही लिया जाए। बहुत गहरी बात है, आपकी खोपड़ी इतनी विकसित नहीं है कि इस बात को पकड़ पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत गहरी बात है बेटे ये। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने एलसीएम की क्लास 1 ढंग से देखी होती तो ये सवाल कब कर पाते। आगे चलेंगे, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। अब ये खत्म। एचसीएफ, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों। एचसीएफ हिंदी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए बच्चों, एचसीएफ समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। चलिए, एलसीएम में आता है मल्टीपल। मल्टीपल होता है गुणक, फैक्टर होता है गुणनखंड। मल्टीपल और फैक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं। मल्टीपल पापा होता है, फैक्टर बच्चा होता है। मल्टीपल पापा होता है, फैक्टर बच्चा होता है। ध्यान सुनेगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहले मैं परिभाषा बता दे रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह लार्जेस्ट नंबर। हाईएस्ट आ रहा है ना बेटा, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी। वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहले परिभाषा समझते हैं, जो दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, एचसीएफ कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, एचसीएफ कहलाती है। ठीक है बेटे, चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया बेटे 40, मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया 40। हमने आपके सामने एक संख्या ले ली बेटा, जैसे कि 40 ले लेते हैं, ठीक है ना। 40, हमने आपके सामने नंबर ले लिया 40। तो अगर मैं 40 के मल्टीपल पूछूं तो मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल अगर मैं आपसे कहूं तो 40 के मल्टीपल होते हैं 40 का पहाड़ा, 40 से भाग होने वाली संख्या 40, 80, 120, 160, 40 का पहाड़ा, ये सब होते हैं 40 के मल्टीपल। 40 के पापा हैं ये सब, इनके अंदर 40 छुपा हुआ है। 40 के मल्टीपल अनंत होते हैं। पर अब मल्टीपल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फैक्टर की। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लिख ली 40। तो आप मुझे बताओ 40 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? गुणनखंड का क्या मतलब है? वो सभी संख्याएं जो 40 को भाग देती हो, वो सभी संख्याएं जो 40 को पूरी तरीके से भाग देती हो, फैक्टर कहलाते हैं। बताओ 40 किस किस से भाग हो जाता है? 40 एक से भाग हो जाता है। दुनिया में हर संख्या एक से भाग हो जाती है। दुनिया में हर संख्या एक से भाग हो जाती है। 40 दो से भी भाग हो जाता है। 40 3 से भाग नहीं होता। 40 4 से भाग हो जाता है। 40 5 से भाग हो जाता है। 6 से भाग नहीं होता, 7 से भाग नहीं होता। 40 8 से भाग हो जाता है। 40 10 से भाग हो जाता है। 40 जो है आपका 20 से भाग हो जाता है। 40 40 से भाग हो जाता है। तो ये सब 40 के बच्चे हैं। गुणनखंड, खंड मतलब टुकड़े, टुकड़े हैं। ये वो संख्याएं हैं जो 40 को पूरी तरीके से भाग करते। 40 को 8 से भाग दो, पूरा भाग होगा 5 बार। 40 को 10 से भाग दो, पूरा भाग होगा 4 बार। 40 को 20 से भाग दो, पूरा होगा 2 बार। 40 को 40 से भाग दो, पूरा भाग होगा 1 बार। तो 40 के बच्चे, फर्क समझ में आया? मल्टीपल और फैक्टर में बहुत फर्क है। किसी संख्या के मल्टीपल अनंत होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, पहाड़ा गिनते चले जाओ कोई अंत नहीं। लेकिन किसी संख्या के फैक्टर लिमिटेड होते हैं। फैक्टर लिमिटेड होते हैं। जैसे 40 केवल इन्हीं संख्याओं से भाग होगा। दुनिया में और कोई संख्या नहीं है जो 40, दुनिया में और कोई संख्या नहीं है इनके अलावा जो 40 को भाग दे। यही संख्याएं हैं जो 40 को भाग देंगी। ये 40 के फैक्टर्स हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। ओके, सभी को फैक्टर समझ में आया? हाँ या ना, कुछ बताते चला करो बेटा, फैक्टर्स क्या होता है। समझ में आ गया बात सभी को?
These are the numbers which divide 40 completely. So these are the factors of 40. 40 के फैक्टर हैं. क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर. लेकिन हमने आपको एचसीएफ की परिभाषा क्या बताई? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स कंप्लीटली. इंग्लिश में लिख लेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स कंप्लीटली इज कॉल्ड एचसीएफ. एचसीएफ एक संख्या का नहीं निकाला जाता. एचसीएफ निकाला जाता है दो संख्याओं का. इस एक संख्या तो मैंने एग्जांपल ले ली 40, दो या दो से ज्यादा संख्याओं का. एक संख्या तो मैंने ले ली 40. दूसरी संख्या ले लेते हैं बेटे आपके सामने. दूसरी संख्या हम आपके सामने ले लेते हैं यहां पर. क्या ले लेते हैं? दूसरी संख्या मैं आपके सामने ले लेता हूं यहां पर 72. 72 ले लेते हैं. दूसरी संख्या मैंने ले ली 72. ठीक है बच्चे. अब आप मुझे बताओ 72 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे. 72 1 से डिवाइड होता है, 71 2 से डिवाइड होता है, 71 3 से भी डिवाइड होता है, 71 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड नहीं होता, 72 6 से भी डिवाइड होता है, 72 8 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, 72 18 से भी डिवाइड होता है, 24 से डिवाइड होता है, 36 से डिवाइड होता है और खुद 72 से डिवाइड होता है. तो ये सब 72 के फैक्टर्स हैं. क्लियर है? ये 72 के बच्चे हैं. तो आपको यहां पे दो संख्याएं दी गई हैं 40 और 72. दो संख्याएं आपको दी गई हैं. मुझे निकालना है इनका एचसीएफ. एचसीएफ का मतलब क्या है बेटा? एचसीएफ का मतलब वह ग्रेटेस्ट नंबर जो 40 को भी डिवाइड कर दे, 72 को भी डिवाइड कर दे. वह ग्रेटेस्ट नंबर जो 40 को भी डिवाइड कर दे और 72 को भी डिवाइड कर दे, वह ग्रेटेस्ट नंबर. अच्छा, 40 और 72 दोनों को भाग देने वाले नंबर कौन कौन से? ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 40 को भी डिवाइड करते, 72 को भी डिवाइड करते? सबसे पहला है 1. 1 40 को भी डिवाइड करता है, 72 को भी. अगला मिल रहा है यहां पर 2. अगला नंबर यहां पे 2 मिल रहा है. 2 40 को भी डिवाइड करता है, 72 को भी. अगला है बेटा 4. 4 ऐसा नंबर है जो 40 को भी डिवाइड कर रहा है, 72 को भी डिवाइड कर रहा है. अगला क्या है? नेक्स्ट नंबर है 8. 8 अगला नंबर है जो 40 को भी डिवाइड कर रहा है, 72 को डिवाइड कर रहा है. आगे कोई नंबर है क्या? नहीं. तो ये वो नंबर हैं जो 40 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 72 को भी डिवाइड कर रहे हैं. ये हो गया कॉमन फैक्टर. क्या हो गया बेटा? कॉमन फैक्टर. ये वो संख्याएं जो 40 को भी डिवाइड करती हैं, 72 को भी डिवाइड करते हैं, दोनों को भाग करती हैं. इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8. यानी कि 8 वो सबसे बड़ा इन दोनों में कॉमन फैक्टर है. सबसे बड़ा 8 ही इन दोनों में कॉमन फैक्टर है जो 40 को भी डिवाइड करता है और 72 को भी डिवाइड करता है. इसलिए 40 72 का एचसीएफ क्या होता है? 8 होता है. बात आई समझ में? तो बिल्कुल परिभाषा इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती एचसीएफ की. सबसे पहले मैंने आपको समझाया फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होता है. कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही एचसीएफ कहलाएगा. 8 वह ग्रेटेस्ट नंबर है, 8 वह सबसे बड़ी संख्या है. आपको देख के पता लग रहा है जो 40 को भी डिवाइड कर रहा है और 72 को भी डिवाइड कर रहा है. तो इसलिए 40 और 72 का जो एचसीएफ होगा वो 8 होगा. यानी कि एचसीएफ जो होता है मेरे दोस्तों वो पापा होता है, बच्चा होता है, जबकि एलसीएम जो होता है वो पापा होता है. यानी कि 40 72 का मल्टीपल. क्या आपको समझ में आया भैया? जितना डिटेल में और खोल के मैंने आपको बताया ना, आप देख लो भारत के स्कूलों में जाके. दूसरी क्लास में एलसीएम एचसीएफ आता है ना, थर्ड क्लास में आता है. थर्ड क्लास का टीचर भी ऐसे नहीं बताता है, नहीं बताते बेटा. मैं तो आपको तीसरी क्लास से भी गया गुजरा समझ के पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके बाद आपको डाउट लेने का हक नहीं है.
HCF मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर, the greatest number which divide all the given numbers completely, which divides all the given numbers completely is called HCF. ये बात सभी को समझ में आ गई कि HCF क्या होता है. अब ध्यान सुनेगा, यहां से कंसेप्ट निकालूंगा, परिभाषा समझो. HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में सबसे कॉमन चीज. HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो संख्याओं में सबसे कॉमन चीज, यानी कि HCF सबसे कॉमन चीज होता है. अगर मैं HCF निकाल दूं तो बाकी जो बचेगा, इसका मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. सुनो मेरे प्यारे भाई, मुझे ये पता है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा से ही आया है. पहले परिभाषा सीखी, परिभाषा से कंसेप्ट आया है, परिभाषा से कंसेप्ट आया है. देखो सर, दो संख्याएं हैं 40 और 72, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया. 40 और 72 का HCF क्या है मेरे दोस्तों? 8. 40 और 72 में हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है? 8 है. 40 और 72 दोनों में जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या है वो 8 है. 40 का क्या मतलब होता है? 8 पंजे 40. 72 का मतलब क्या होता है? 8 नाम 72. तो आपको यह बात पता है कि 40 और 72 में जो सबसे कॉमन चीज है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 8 है. आपको यह बात अच्छी तरीके से पता है. यू ऑल नो परफेक्टली कि 42 और 72 में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन चीज है वो 8 है. तो 8 के अलावा जो बचा, 8 के अलावा 40 में क्या बचा? 5. 8 के अलावा 72 में क्या बचा? 9. इसका मतलब 5 और 9 में, इस 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब. हां जी, ये बात समझे कि नहीं समझे बेटे आप लोग? 5 और 9 में कुछ भी कॉमन, बेटा जो सबसे कॉमन चीज थी वो तो मेरे दोस्तों हमने निकाल ली, तो बाकी जो चीज है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अब लड़का लड़की के 36 गुण होते हैं, 36 में से 28 गुण मिल गए, तो बाकी के जो 8 गुण है वो दोनों के यानी कि एकदम अलग अलग हैं. ऐसे यहां पे है कि 40 और 72 में 8 कॉमन है, तो बाकी जो बचा 5 और 9, 8 पंजे 40, 8 टम 72, इस 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं 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 होगा. क्लियर? क्लियर है बेटा? आप बोलोगे हां जी सर. यानी कि मेरे दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद ये जो 5 और 9 बचते हैं, ये क्या होंगे बेटा? ये आपस में को प्राइम होंगे, ये सह अभाज्य होंगे. क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे. को प्राइम यानी कि सह अभाज्य में आपको पढ़ा चुका हूं. को प्राइम ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जो एक के अलावा किसी से भाग नहीं होती, वो को प्राइम कहलाती हैं. ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो. भाई एक तो सभी में कॉमन होता है, तो एक को तो इग्नोर करो. यानी कि 5 और 9 आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे, यानी कि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा. कि 40-72 में जो कॉमन चीज थी वो तो मैंने खींच के बाहर निकाल ली, कॉमन गुण बाहर निकाल लिए, तो जो बचेगा वो अलग अलग गुण होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो आपस में को प्राइम होंगे. बात आई समझ में? स्टूडेंट बात को गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चे, ये कोई अलग से कंसेप्ट नहीं आया, परिभाषा से ही पैदा हुआ है. परिभाषा से ही कंसेप्ट पे कंसेप्ट निकलते चले जाएंगे. अब देखना बेटे, यानी कि अगर बेटे, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकालने के लिए कहूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए कहूं बेटा आपसे, 40 और 72 का अनुपात निकालने के लिए कहूं, तो क्या होगा? तो देखिए, जब भी अगर मैं 40 और 72 का अनुपात निकालने के लिए कहूंगा, तो अनुपात क्या होता है? रेशियो तो आप सभी जानते ही हैं. तो आप जानते हैं कि 40 और 72 में हाईएस्ट जो कॉमन चीज है 8. 40 और 72 में जो हाईएस्ट कॉमन चीज है 8, वो 8 कट जाएगा. तो 8 कटने के बाद जो बचेगा 5, 9, वो यही बचेगा. यानी कि जब भी हम दो संख्याओं का रेशियो लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हट जाएगा. ये जो बचा 5 और 9, ये जो को प्राइम फैक्टर है, जो को प्राइम है, ये जो को प्राइम पेयर है, ये जो को प्राइम पेयर है, यही आपका रेशियो भी आएगा. संख्याओं का जो रेशियो है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो को प्राइम पेयर बचता है वही आपका संख्याओं का रेशियो भी बनता है। समझ में आया? आप बोलोगे 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, 8 नाम 72। बहुत प्यारा कंसेप्ट है ना? अगर मैं इस बात को जनरलाइज कर लूं, अगर मैं इस बात को जनरलाइज कर दूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं यदि दो संख्याओं का HCF H है, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स, if HCF of two numbers equal to H, अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों दो संख्याओं का HCF H है, स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याओं का HCF H है, अगर बेटे मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याओं का HCF H है, तो आप मुझे बताओ कि संख्याएं क्या होंगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याओं का HCF H है, तो आप मुझे बताओ कि संख्याएं क्या होंगी। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। अगर हम आपसे कहते हैं कि दो संख्याओं का HCF H है, दो संख्याओं का HCF H है, तो संख्याएं क्या होंगी। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H है, तो संख्याएं जो होंगी HCF का मल्टीपल होंगी। संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, HX और HY होंगी। संख्याएं जो होंगी HX और HY होंगी। बोलो, HCF क्या होता है, संख्याओं का एक बच्चा होता है। HCF क्या होता है, संख्याओं का बच्चा। जैसे 40 72 का बच्चा है 8, तो संख्याएं क्या होंगी, है ना, 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल 40 है, 8 का 72 9 गुना है। तो अगर दो संख्याओं का HCF H है, तो संख्याएं HX और HY होंगी। जहां ध्यान देने वाली बात है कि ये जो X और Y हैं, ये जो X और Y हैं, ये आपस में को प्राइम सहअभाज्य होंगे। ये X और Y जो हैं ये आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि इन X और Y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इन X और Y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। अगर दो संख्याओं का HCF H है, तो संख्याएं HX और HY HCF का कोई मल्टीपल रही होंगी, और ये जो XY है वो आपस में को प्राइम होंगे। जैसे कि आपको ये एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि अगर HCF 8 है, तो एक संख्या 8 गुणा 5 है, दूसरी संख्या 8 गुणा 9 है, और 5 और 9 आपस में को प्राइम है। ठीक, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का रेशियो यानी कि अनुपात लेता हूं, अगर बेटे मैं इन दोनों संख्याओं का रेशियो यानी कि अनुपात लेता हूं, तो आप ये बात जानते हैं कि भाई एक संख्या HX है, दूसरी संख्या HY है, कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन माल जो है, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन संख्या है वो H है। जब मैं रेशियो लूंगा तो जो हाईएस्ट कॉमन संख्या है वो कट जाएगी, तो रेशियो क्या आएगा, X रेशियो Y, यानी कि जो को प्राइम पेयर है वही आपका रेशियो हो जाएगा। जो को प्राइम पेयर है वही आपका रेशियो भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम हमें अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। ठीक है, किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट, अगर दो संख्याओं का HCF H है, तो संख्याएं HX और HY होंगी। अगर मैं आपसे इन संख्याओं का एलसीएम पूछूं, तो बताओ एलसीएम क्या होगा। एलसीएम बहुत गहरी बात है बेटा, बहुत गहरी बात है ये, बताओ जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से। दो संख्याएं HX और HY हैं, इनका मुझे एलसीएम बताना है। एलसीएम आप जानते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी भागो इससे भी भागो, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी भागो इससे भी भागो। देखो H यहां भी है, H यहां भी है, तो H तो आएगा ही आएगा, एलसीएम H तो आएगा ही आएगा। आप बोलोगे हैं जी सर। बताओ X और Y आपस में को प्राइम है। मैंने आपको बताया कि को प्राइम नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो उनकी गुणा कर देते हैं। जैसे आपसे कहूं 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है, तो 5 गुणा 9, 5 और 9 आपस में को प्राइम, एलसीएम क्या आएगा 5 गुणा 9। तो X और Y को प्राइम है, तो X और Y का एलसीएम क्या आएगा X इंटू वाई, यानी कि एलसीएम जो होगा वो HXY होगा, HXY, HXY। ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए HXY। देखो बेटा ये सारी बातें आई परिभाषा से ही है ना। मैं हमेशा कहता हूं बेटा कि परिभाषा ही सब कुछ
हर चीज की जननी है। इस परिभाषा से ही सारी चीजें जन्म हुई हैं। आपको लग रहा है क्या घटिया बात, सर एक ही बात को 20-20 बार बोलते हैं, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरीके जानता हूं कि बच्चे परिभाषा ही नहीं समझ पाते कभी जिंदगी में। अगर वो परिभाषा का असली मीनिंग समझ जाएं तो ये सब कंसेप्ट अपने आप पैदा हो जाएं। ये कंसेप्ट कोई हवा में थोड़ना है, मैंने तो सबको डेफिनेशन से ही बनाया है। देखो, ठीक है बच्चे। तो अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी वो एच एक्स और एच वाई होंगी। ध्यान रखना कि एक्स और वाई जो है, एक तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है अर्जुन। एक्स और वाई को प्राइम होंगे मेरे प्यारे बेटे। रेशियो जो होगा वो एक्स रेशियो वाई होगा, और जो एलसीएम होगा बच्चा वो एच एक्स वाई होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, यहां से एक कंसेप्ट और निकाला जा सकता है। वो कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं मेरे प्यारे भाई, अगर आपको दो संख्याएं पता है, अगर आपको दो संख्याएं पता है फर्स्ट और सेकंड, अगर आपको दो संख्याएं पता है फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड है, तो दो संख्याओं की गुणा, दो संख्याओं की गुणा हमेशा ही उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। ये चीज मुझे देखने से पता लग रही है, ये चीज मुझे देखने से पता लग रही है। अगर दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड हैं, अगर दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड हैं, तो उनकी गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। अगर दो संख्याएं फर्स्ट सेकंड हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा ही उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याएं बेटा हमने आपको देखी, यहां पे दो संख्याएं एच एक्स और एच वाई। पहली संख्या एच एक्स है, दूसरी संख्या एच वाई है। इनकी गुणा करके बता क्या आएगा? बता बेटा, इनकी गुणा करके क्या आएगा? तो आप कहोगे सर एच गुणा एच, एच स्क्वायर एक्स वाई। अच्छा, एच एक्स और एच वाई, इनका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ एच है। अच्छा, एलसीएम क्या है? एलसीएम एच एक्स वाई है। बताओ बेटे, इनकी गुणा करके क्या आएगा? जब आप इनकी गुणा करोगे तो इनकी गुणा करके भी एच स्क्वायर एक्स वाई आएगा। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, है ना? ये इंसान को ऑब्जर्वेशन से पता चला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, इस वजह से ट्रू है। तो दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। ठीक है ना? चलो, दो संख्याओं की गुणा हमेशा ही उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। दो संख्याओं की गुणा हमेशा ही उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। ठीक है, 10th क्लास में कंसेप्ट था, बड़ा प्यारा था ये, दो संख्याओं की गुणा, है ना? रट तो सबने लिया होगा, ये हर एक बच्चे को याद होगा ये कंसेप्ट, लेकिन पता नहीं था किसी को कहां से आया, क्यों होता है, कहां होता है। दो संख्याओं की गुणा, आज आपको कारण भी पता चला है और रिवीजन भी हुआ है। हैरे बाल को, ठीक है? तो दो संख्याओं की गुणा हमेशा ही उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। चलो देखो, ये सारे ही कंसेप्ट डेफिनेशन से ही आए, इसलिए मैंने इनको एक साथ बता दिया। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर कंसेप्ट तो समझ लिए हमने, पर ये बताओ कि हम एचसीएफ निकालेंगे कैसे? खूब कंसेप्ट समझ लिए, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, डेफिनेशन हमको समझ में आ गई एचसीएफ की, हर बेसिक बात पता चल गई, लेकिन आप सर ये बताओ कि हम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे कैसे? तो बेटा, हाउ टू फाइंड एचसीएफ, डाल लो हेडिंग, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। तो पहला तरीका है मेरे दोस्तों, डिफरेंस मेथड।
पहला तरीका है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, और यही मेथड है जो आपको एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। असली मेथड है बेटा ये डिफरेंस मेथड। एचसीएफ निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका डिफरेंस मेथड, और ये पहला ही तरीका आपको एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चे, चलो पहले थ्योरी समझाता हूं, फिर मेरे प्यारे भाई हम सवाल लेंगे। ध्यान सुनिएगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एच, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याएं जो होंगी मेरे प्यारे भाई, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी बताओ क्या होंगी? संख्याएं जो होंगी वो एच एक्स और एच वाई होंगी। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी बेटे वो एच एक्स और एच वाई होंगी, जहां एक्स और वाई आपस में को प्राइम यानी कि सहअभाज्य होंगे। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी वो एच एक्स और एच वाई होंगी, जहां एक्स और वाई को प्राइम होंगे। अच्छा, अगर मैं संख्याओं का एलसीएम निकालूं तो एच एक्स और एच वाई का एलसीएम आएगा एच एक्स वाई। अगर मैं इन संख्याओं का सम निकालूं, सम योग, तो सम क्या आएगा? एच एक्स प्लस वाई, एच इंटू एच एक्स प्लस एच वाई। अगर मैं इनको जोड़ूंगा, एच एक्स में एच वाई जोड़ूंगा तो एच कॉमन, एच इंटू एक्स प्लस वाई, एच इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालूं, अगर मैं दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालूं तो आप मुझे बताओ डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा भी एक संख्या अगर एचसीएफ एच है तो एक संख्या एच एक्स है, दूसरी संख्या एच वाई है। डिफरेंस क्या आएगा? माइनस एच कॉमन, एच इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है? यानी कि अगर दो संख्याओं के एचसीएफ एच है तो संख्याएं एच एक्स और एच वाई होंगी, एलसीएम एच एक्स वाई होगा, सम एच इंटू एक्स प्लस वाई होगा, डिफरेंस होगा एच इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटे? अच्छा, यहां से आप क्या चीज देख सकते हैं बेटे? आप मुझे बताओ, यहां से आपको कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है क्या? यहां से आपको कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है क्या? बताओ, कुछ चीज आपको यहां से नजर आई? कोई चीज आपको यहां से नजर आई बेटे? बता दो जरा मुझे, कोई कंसेप्ट आप खुद से सोच पाए हो? कोई कंसेप्ट आप खुद से सोच पाए हो यहां पे? बताओ, कोई कंसेप्ट आप खुद से सोच पाए हो? कोई कंसेप्ट आपको यहां से सोच पाए हो? बताओ जल्दी से। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं एच एक्स और एच वाई होंगी, एक्स और वाई जहां को प्राइम होंगे। एलसीएम क्या होगा? संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो एच एक्स वाई होगा, संख्याओं का जो योग होगा वो एच इंटू एक्स प्लस वाई होगा, संख्याओं का जो डिफरेंस होगा एच इंटू एक्स माइनस वाई होगा। यस, ओमकार कुमार पांडे जी ने बात बोली, एच इज कॉमन फॉर ऑल। ध्यान से अब देखो, तुम बकवास छोड़ो, तुम छोड़ो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे बस की नहीं खुद से कुछ सोचना, यू आर कचरा आर्मी। ध्यान सुनेगा, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, एचसीएफ कहलाती है। यानी कि एचसीएफ संख्याओं का एक फैक्टर होता है। लेकिन एचसीएफ, अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याएं आपको दी गई हैं, तो एचसीएफ उन संख्याओं का एक फैक्टर होगा, एक बच्चा होगा। लेकिन एचसीएफ उन संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होगा। एचसीएफ उन संख्याओं के सम का भी फैक्टर होगा। एचसीएफ उन संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। अरे बात को समझे?
हाँ, बात को समझे। यानी कि HCF इज ए फैक्टर ऑफ HCF is also a factor of HCF is also a greatest factor of नंबर्स। HCF संख्याओं का भी फैक्टर होता है, उनके देयर एलसीएम उनके एलसीएम का भी फैक्टर होता है, कॉमा उनके सम उनके डिफरेंस का भी फैक्टर होता है, उनके सम एंड डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। बेटे इतनी सी बात नहीं दिखाई दे रही। अरे HCF महाराज तो सब में आ रहे हैं, यहां भी H आ रहा है, यहां भी H आ रहा है, यहां भी H आ रहा है, यहां भी H आ रहा है। यानी कि HCF केवल संख्याओं का ही फैक्टर नहीं होता, HCF संख्याओं के एलसीएम का भी बच्चा होता है। अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं तो HCF उन दोनों संख्याओं के योग का भी HCF होगा, HCF उन संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। समझ में आया? ग्रेटेस्ट हटा देते हैं, बोलो। HCF जो होता है वो केवल संख्याओं का ही फैक्टर नहीं होता, HCF संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है। HCF मेरे दोस्तों संख्याओं के योग का भी फैक्टर होता है। अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, HCF संख्याओं के डिफरेंस का भी एक फैक्टर होता है। सब में तो आ रहा है बेटा, हर जगह तो H महाराज बैठे हुए हैं। देखो, बोलो। यस, उनके मल्टीप्लिकेशन का भी फैक्टर होगा। बिल्कुल आशीष, हाँ जी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखेंगे, कमेंट में यस लिखेंगे। HCF केवल संख्याओं का फैक्टर नहीं होता, HCF एलसीएम का भी फैक्टर होता है, HCF संख्याओं के सम का भी फैक्टर होता है, HCF संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। अच्छा, इन सब में सबसे छोटा माल कौन सा है? सबसे आसानी से कहां से HCF निकलेगा? इन सब में देखो, अगर मैं संख्याओं की गुणा जोड़ता हूं, बड़ा आएगा नंबर। अगर मैं संख्याओं को जोड़ूंगा बड़ा आएगा नंबर, गुणा करूंगा बड़ा आएगा, संख्याओं को घटाने पे सबसे छोटा नंबर आता है। इन चारों में सबसे छोटी चीज क्या है? ये। तो इस पे ध्यान दिया जाएगा, डिफरेंस पे। ध्यान किस पे दिया जाएगा? डिफरेंस पे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, इस जो है मेथड का नाम डिफरेंस मेथड है। अगर दो संख्याओं का HCF H है, अगर दो संख्याओं का HCF H है, तो संख्याएं जो होंगी, अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं जो होंगी वो HX और HY होंगी। संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? H इंटू एक्स माइनस वाई होगा। संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वो H इंटू एक्स माइनस वाई होगा। मेरे प्यारे भी, संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वो H इंटू एक्स माइनस वाई होगा। यानी कि अगर दो संख्याओं का HCF निकालना है, दो संख्याओं का HCF उन दो संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। दो संख्याओं का HCF उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस का भी एक बच्चा होगा। बेटा संख्याएं हैं बड़ी बड़ी, संख्याओं का HCF निकालना मुश्किल, लेकिन अगर मैं संख्याओं का डिफरेंस ले लूं तो डिफरेंस हो जाएगा छोटा। यानी कि हमने यह तरीका सोचा कि दो संख्याओं का HCF उनके डिफरेंस का भी एक फैक्टर होता है। इन सभी में सबसे आसान चीज डिफरेंस है। डिफरेंस HCF निकालना सबसे आसान है। ठीक है, अभी तो मैं वेरिएबल लेके समझा रहा हूं, अभी मैं एग्जांपल लूंगा ना, न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो और चीज क्लियर होगी। दो संख्याओं का HCF उनके डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। जैसे संख्याएं हैं HX HY, डिफरेंस है ये, तो डिफरेंस का भी तो एक बच्चा H है। अब यहां पर दो केस बनते हैं, यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस, यहां पर दो केस बनते, अगर डाटा ऐसा सेट है कि x माइनस वाई का डिफरेंस एक है, अगर x माइनस वाई का डिफरेंस एक है, अगर x माइनस वाई का डिफरेंस एक है,
अगर डाटा इस प्रकार से सेट किया गया है कि x माइनस वाई का डिफरेंस 1 है, x माइनस वाई का डिफरेंस 1 है, तो यानी कि मेरे प्यारे भाई जो डिफरेंस है, जो संख्याओं का डिफरेंस है वही आपका एचसीएफ भी हो जाएगा। जो संख्याओं का डिफरेंस है वही आपका एचसीएफ भी हो जाएगा। अगर डाटा इस प्रकार से सेट किया गया है कि यानी कि संख्याएं ऐसी हैं, अगर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका एक्स और वाई का डिफरेंस 1 है, अगर संख्याएं ऐसी हैं कि एक्स और वाई का डिफरेंस 1 है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, एच गुणा 1h, यानी कि संख्याओं का जो डिफरेंस है वही उनका एचसीएफ भी बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे, 55 और 66। मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे 55 और 66, दो नंबर लिखे मैंने आपके सामने, ये लेते हैं 42 और 49 ले लेते हैं। मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी 49 और 42। मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी 49 और 42। आप बताओ, देखते ही हर कोई कह सकता है, देखते ही हर कोई कह सकता है कि इनमें 7 सबसे ज्यादा कॉमन है, इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या है 7। 49 का मतलब है 7 गुणा 7, 42 का मतलब है 7 गुणा 6। देखते ही हर कोई बता देगा, देखते ही हर कोई बता देगा कि सर इनमें जो एचसीएफ है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 7 है। एचसीएफ क्या है मेरे दोस्तों, 7 है। और 49 42 का डिफरेंस भी 7 है, 49 42 का डिफरेंस भी 7 है। यानी कि जो डिफरेंस है वही एचसीएफ आ गया, जो डिफरेंस है वही एचसीएफ आ गया बेटे, जो संख्याओं का डिफरेंस है वही एचसीएफ आ गया। 49 और 42 को हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो दोनों को भाग करता हो, 7। जो 49 और 42 का डिफरेंस है वही एचसीएफ आ गया। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा, इसलिए हो पाया कि 7 के अलावा यहां जो को प्राइम पेयर है, 7 के अलावा जो यहां पे को प्राइम पेयर है, 7 के अलावा बेटा यहां पे 7 और 6, 7 के अलावा जो को प्राइम पेयर है उनका डिफरेंस 1 है, 7 और 6 का डिफरेंस 1 है, इसलिए ऐसा हो पाया, इसलिए ऐसा हो पाया। क्लियर है। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर सवाल में वैल्यू संख्याएं ऐसी दी हुई हैं कि एक्स और वाई का डिफरेंस 1 है, जैसे यहां पे 7 और 6 का डिफरेंस 1 है, तो जो संख्याओं का डिफरेंस है मेरे प्यारे, जो संख्याओं का डिफरेंस है 7 गुणा 7 माइनस 6, वही आपका एचसीएफ भी बन गया। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर संख्या ऐसी हैं कि एक्स और वाई का डिफरेंस 1 है, तो मेरे दोस्तों जो डिफरेंस है वही एचसीएफ के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर बात क्लियर है ना। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई 1 के बराबर नहीं है, अगर x माइनस वाई का मान 1 से बड़ा है, आप कहोगे सर 1 से छोटा भी तो हो सकता है। बेटा मैं मान के चल रहा हूं कि x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या, हम बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। अगर x माइनस वाई 1 से बड़ा है, x माइनस वाई का मान 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इस केस में जो होगा, इस केस में क्या होगा कि एचसीएफ, अगर x माइनस वाई का मान कुछ और आ गया, सपोज x माइनस वाई का मान 3 आ गया, तो एचसीएफ क्या होगा 3h, डिफरेंस क्या होगा 3h, तो 3h का एक फैक्टर आएगा h, यानी कि इस केस में मेरे प्यारे भाई एचसीएफ जो होगा वो डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ डिफरेंस, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ डिफरेंस। इस केस में जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे भाई, वो डिफरेंस का एक गुणनखंड होगा। यहां पर दो केस बनते हैं मेरे प्यारे भाई, दो केस। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस का, उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। दो संख्याओं का एचसीएफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उन संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उन संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। दो संख्याओं एचसीएफ कभी भी
उनके डिफरेंस से बड़ा ना 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 नहीं हो सकता। दो संख्याओं के एचसीएफ कभी भी उन संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। दो संख्याओं के एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा, दो संख्याओं का एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा या फिर डिफरेंस का एक फैक्टर होगा, या तो डिफरेंस के बराबर होगा या फिर डिफरेंस का एक बच्चा होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। दो केस बनते हैं। अगर x माइनस वाई बराबर 1 है तो मेरे दोस्तों डिफरेंस, उस केस में जो डिफरेंस है वही एचसीएफ हो जाएगा। मैंने एग्जांपल लेके बता दिया। लेकिन अगर x माइनस वाई 1 से बड़ा है, x माइनस वाई 1 से बड़ा है, तो एचसीएफ जो होगा वो डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। मैं एग्जांपल भी ले लेता हूं यहां पर। एग्जांपल जैसे मैंने दो संख्याएं ले ली, 48 और 66, 48 और 66। मैंने दो संख्याएं ले ली, 48 और 66 दो संख्या ले ली मैंने। दो संख्याएं ले ली 48 और 66, दो संख्याएं ले ली मैंने 48 और 66। अगर मैं 48 और 66 का डिफरेंस लेता हूं, मुझे 48 और 66 का निकालना है एचसीएफ, मुझे 48 और 66 का एचसीएफ निकालना है। 48 और 66 का डिफरेंस क्या है? 18। 66 में 48 घटाओ कितना आएगा? 16 में 60 गया 8, 5 में 4 गए 18। तो 66 और 48 का डिफरेंस कितना है बेटे? 18। तो या तो एचसीएफ 18 होगा, या तो एचसीएफ 18 होगा, या 18 का गुणनखंड होगा। क्या 18 48 को भाग करता है? नहीं। क्या 18 66 को भाग करता है? नहीं। क्या 18 48 को भाग देता है? नहीं। क्या 18 66 को भाग देता है? नहीं। तो 18 एचसीएफ नहीं है। तो 18 का अगला बच्चा होता है 9, यानी कि एचसीएफ 18 नहीं है। तो 18 का अगला बच्चा 9। क्या 9 48 को भाग देता है? नहीं। 66 को भाग देता है? नहीं। 9 भी नहीं है। तो 18 का अगला बच्चा है 6। क्या 6 48 को भाग देता है? हां देता है। क्या 6 66 को भाग देता है? हां जी देता है। यानी कि 6 ही एचसीएफ है। तो इस केस में एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस के बराबर नहीं आया। एचसीएफ डिफरेंस के बराबर नहीं आया। एचसीएफ जो आया है वो डिफरेंस आया है 48, 48 के गुणनखंड आया है 6। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हुआ कि 48 होता है 6 अट्ठे 48 और 66 होता है 6 गुणा 11। 66 होता है 6 गुणा 11। जब मैं डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस आएगा 6 गुणा 8 माइनस 11, डिफरेंस आएगा। भाई दोनों में हाईएस्ट कॉमन चीज तो 6 है ना, 6 है। तो जो 8 माइनस 11 ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये आपको हटाना पड़ेगा, ये आपको हटाना पड़ेगा। इसकी वजह से आपका 6 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो कहने का मतलब इतना सा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। दो संख्याओं का एचसीएफ या तो उनके डिफरेंस के बराबर होगा या दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, सभी को समझ में आया होगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल से हम बहुत सारी संख्याओं के एग्जाम्पल लेंगे। ले लेते हैं 306 और 391, ये दो संख्याएं दी, 306 और 391। बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा? 306 और 391 का एचसीएफ क्या होगा? ये मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। दो संख्याएं 306 और 391, इनका एचसीएफ क्या होगा? ठीक है बेटा, बताइए जल्दी से। दो संख्याएं 306 और 391, इनका एचसीएफ क्या होगा? तो बेटा संख्याओं का एचसीएफ निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंस लूं, अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो डिफरेंस क्या आएगा? 306 और 391 का डिफरेंस आएगा 85। हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ 85, यानी कि एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा, एचसीएफ या तो 85 के बराबर होगा या 85 का बच्चा होगा। ये बात आसान हो गई। एचसीएफ या तो 85 आएगा या 85 का बच्चा आएगा। अब 85 में आता है 5, 85 में 5 आता है, 85 में 5 आता है, 5 ना इसमें है ना इसमें, यानी कि ये तो होगा नहीं। 85 का मतलब होता है 17 पंजे 85।
85 में 5 आता है, ना 5 यहां पे ना 5 यहां पे है, यानी कि 85 तो HCF होगा नहीं। तो 85 का अगला फैक्टर है बड़ा 17। 85 का फैक्टर क्या है? 17। 17 बताओ क्या 17 इसको भाग दे रहा है? 17 कम 17 बचा तेरे 17 अट्ठे 136। हाँ जी भाग दे रहा है। कि 17 इसको भाग दे रहा है, 17 दूनी 34, 5 17 51। हाँ जी भाग दे रहा है। 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 17 ही इन दोनों संख्याओं का HCF है। ये आंसर है 17 ही इन दोनों संख्याओं का HCF है 17। बताएं। बोलो। अभाज्य संख्या हो तो चेक करके देखेंगे बेटा। एक अभाज्य संख्या वाला भी आपका डाउट ले लेते हैं। ठीक कह रहे हो आप, एक अभाज्य संख्या वाला डाउट भी लेना चाहिए हमें, ले लेते हैं। 47 इंटू चलो इनका HCF बताओ क्या आएगा। इनका HCF बताइए क्या आएगा। 376 और 423 इनका HCF क्या आएगा? सर 85 में 17 तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? 85 होता 17 पंजे 85। 85 का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 17 है, इसलिए मैंने 17 चेक किया। 85 का मतलब क्या होता है? 17 पंजे 85। अब 5 तो ना इसमें ना इसमें, तो 5 इग्नोर कर दिया, 17 ही तो बचा बेटे। 376 और 423 बताओ इनका HCF क्या होगा? डिफरेंस लीजिए, बताओ इनका डिफरेंस क्या आएगा। 376 और 423 का डिफरेंस है, 13 में से 6 गया 7 और यहां 11 में 7 गया 4, 47। तो डिफरेंस 47 आ गया। 47 इज ए प्राइम नंबर, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि 47 या तो HCF 47 आएगा या फिर 1 आएगा। क्या 47 इसको भाग देता है? क्या 47 इसको भाग कर रहा है? हां जी कर रहा है 8 बार। 47 इसको डिवाइड कर रहा है? हां जी बिल्कुल कर रहा है 8 बार। क्या 47 इसको भाग कर रहा है? भाग करके देखना पड़ेगा। 423 को 47 से भाग करो, 9 बार भाग हो रहा है। 47 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 47 इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF 47 ही है। 47 इनका HCF है। 47 बात खत्म। ठीक है बच्चे, अगर दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका HCF 1 होगा, इसमें कैसा डाउट। अब मैं आपसे कहने लगूं कि 15 और 22 का HCF बताओ। 15 22 का, तो इसमें क्या डाउट है? 15 22 में कोई कुछ कॉमन होता ही नहीं है, दिमाग सोच सकता है, तो क्या आएगा? HCF 1 आएगा। अगर दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF 1 आएगा। मीनाक्षी कहने सर 85 का सबसे बड़ा फैक्टर 17 कैसे हो सकता है? और क्या होगा मीनाक्षी बताओ जरा, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 17 के अलावा काटता हो 85 को? चलिए कर लोगे? हाँ जी कर लोगे आप? आगे चलते हैं। एक नंबर, एक मैं आपसे एग्जांपल और पूछता हूं, आप मुझे करके बताना। 1518 और 1840 बताओ इनका HCF क्या होगा? एक और पूछता हूं, 1518 और 1840 इनका HCF क्या होगा? भाई लड़कियों ने तो अपना दिमाग ना बेच कर खा लिया है। सभी लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, पर कंपैरेटिवली जो लड़कियां पढ़ रही हैं उन्होंने ज्यादातर ज्यादातर दिमाग बेच के खा चुकी हैं, वो ज्यादातर। ठीक है, सब सारी नहीं,
लड़कों के मुकाबले ज्यादा उनकी हालत खराब है। पंद्रह सौ अट्ठारह और 1840 का एचसीएफ क्या होगा? बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, एचसीएफ निकालने में लंका लग जाएगी, लंका। अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या लीजिएगा? इनका डिफरेंस। तो 1518 और 1840 का डिफरेंस क्या आएगा? 10 में से 8 गया 2, 3 में से गया 2, 18 में से 15, 18 में से 15 गया 3, 322 ही आएगा। अच्छा, दोनों इवन नंबर हैं, ये दोनों इवन नंबर हैं, इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, दोनों ही 2 से भाग हो रहे हैं, दोनों इवन नंबर हैं, तो इनका एचसीएफ भी इवन होगा। भाई जब 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 ये दोनों नंबर 2 से भाग हो रहे हैं, ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है, तो यानी कि एचसीएफ भी 2 से भाग होने वाला चाहिए। दोनों नंबर 2 से तो कट ही रहे हैं, तो 2 तो आएगा ही आएगा। अब देखो ये डिफरेंस आया 322, या तो एचसीएफ 322 होगा, या तो एचसीएफ 322 होगा, या 322 का एक फैक्टर होगा। या तो एचसीएफ होगा 322 या 322 का फैक्टर। क्या 322 इसको भाग करता है? 5 बार लेंगे, नहीं करता। या 322 इसको भाग करता है? 6 बार लेंगे, नहीं लेता। 322 ना इसको भाग दे रहा है, ना 322 इसको भाग दे रहा है, तो 322 एचसीएफ नहीं है। पर 322 का अगला फैक्टर देखो, 322 होता है 2 गुणा 161, ये होता है 2 से 161 होता है 23 सत्ते 161। अगर 322 एचसीएफ नहीं है तो 322 का कोई बेटा होगा, 322 का कोई बच्चा होगा एचसीएफ। कितनी बार एक सड़ी सी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं डली, सड़ी हुए लोगों, हैं कि 2 संख्याओं के एचसीएफ कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। 2 संख्याओं का एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। पहली बात, ये दोनों ही संख्याएं 2 से भाग होती हैं, तो 2 तो आएगा ही आएगा एचसीएफ में। उसके बाद देखो 23, क्या दोनों संख्याएं 23 से भाग होती हैं? 23 छिक्का 138 बचेगा 13, 23 छिक्का 138, हाँ जी 23 से भाग हो गया। 23 से 23 अट्ठे 184, 23 से भाग हो गया, ये 23 से भाग होती हैं। क्या दोनों संख्या 7 से भाग होती? 7 से, 7 दूनी 14 है, एकम 7 एकम 7 नहीं, 7 से भाग नहीं होती। तो दोनों संख्याएं 2 से भी भाग हो रही हैं, ये दोनों संख्याएं 23 से भी भाग हो रही हैं, ये दोनों संख्या 2 से भी भाग हो रही हैं, 23 से भी भाग हो रही है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो 2 गुणा 23 46 आएगा, 46। अरे इनका एचसीएफ इवन नंबर नहीं होगा, दोनों संख्या इवन है, इवन नंबर्स का एचसीएफ भी इवन आएगा यार। ऑड कैसे आएगा? जब ये दोनों नंबर 2 से भाग हो रहे हैं तो एचसीएफ भी तो 2 से भाग होगा। 2 हैं, 2 संख्या, ये भी 2 से कटती है, भी 2 से कटती है, तो भाई 2 तक एचसीएफ 2 से कटने वाला तो होगा ही होगा। फोर्टी सिक्स आएगा, 23 नहीं आएगा। आप 2 को जल्दबाजी में इग्नोर कर दो। ये ना दोनों नंबर 2 से भाग हो रहे हैं, दोनों नंबर 23 से भी भाग हो रहे हैं, यानी कि दोनों नंबर 46 से भाग हो रहे हैं, तो एचसीएफ जो आएगा वो 46 आएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर है? सर डिफरेंस को कैसे काटेंगे? काटना थोड़ना है, 322 2 से कट रहा है, 2 गुणा 161 लिख लो, क्या काटना है इसमें? 161 को 23 सत्ते 161 से नहीं कट रहे थे ना, ये चेक कर लिया। अरे तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की है ही नहीं, छोड़ो, कचराओ तुम लोग। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर अगर 2 संख्याएं की बजाय 3 संख्याओं हो तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अगर 2 की बजाय 3 संख्याओं या 3 से ज्यादा हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे देखो 323, 456 और 703,
323, 456 और 703, इनका एचसीएफ क्या होगा? ये आ गया आपके सामने। 323, 456 और 703, इनका एचसीएफ क्या होगा? 323, 456 और 703, ठीक है, ये आ गया। इनका एचसीएफ निकालो। देखो, तीनों, इतने आग मत बचाओ, तीनों संख्याओं का एक साथ नहीं निकलेगा एचसीएफ। पहले दो ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो, दो ही का निकालो, और उन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालो जिनका एचसीएफ निकालना आसान हो। पहले उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो जिनका निकालना आसान हो। आसान मतलब जिनका डिफरेंस कम से कम हो। भाई इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा आएगा, इनका भी ज्यादा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम आएगा। तो सबसे पहले आप केवल इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो, इन दोनों का। इसको बिल्कुल भूल जाओ, इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये है भी। केवल आप इन दोनों का एचसीएफ निकालो। अब इनका मेरे दोस्तों डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस क्या आएगा इनका? इनका डिफरेंस आएगा जी 323 और 456 का डिफरेंस आ जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 133। तो इनका डिफरेंस 133 आ जाएगा। तो या तो एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 133 होगा, एचसीएफ या तो 133 होगा, या 133 का कोई फैक्टर होगा। क्या 133 इसको भाग दे रहा है? नहीं। क्या 133 इसको भाग दे रहा है? नहीं दे रहा। तो 133 तो एचसीएफ है नहीं। फिर 133 आप जानते हो क्या होता है? 19 छिक्का 114 है, 19 सत्ते 133, 19 गुणा 7, 19 गुणा 7, ये होता है। और तो आगे तोड़ नहीं सकता मैं। कि 7 इन लोगों को, पहले 19 चेक करो, क्या 19 इन दोनों को भाग कर रहा है? बड़ा फैक्टर चेक करते हैं पहले, क्या 19 भाग कर रहा है? 19 से कम 19, बचेगा 13, 19 सत्ते 133, हाँ जी कर रहा है। ये नंबर 19 से भाग हो रहा है। क्या 19 इसको भाग कर रहा है? 19 दूनी 38, 7 19 चौक 76, हाँ जी ये नंबर भी 19 को भाग कर रहा है। 19 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 19 इसको भी डिवाइड कर रहा है। 7 ना इसको डिवाइड कर रहा है ना इसको डिवाइड कर रहा है। यानी कि 19 इसको भी भाग दे रहा है, 19 इसको भी भाग दे रहा है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 19 आ गया। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 19 आ गया। दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया? 19। 19 आ गया इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 19। तो मैंने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल दिया बेटे 19। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 19 आ गया। लेकिन केवल इन दोनों संख्याओं का नहीं निकालना था। इतनी भसड़बाजी करके मैंने ये निकाला, इतनी भसड़बाजी करके कि इनका एचसीएफ 19 है। अब एक तीसरा नंबर और था बेटा 703। अब मुझे बताना है कि क्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना था मुझे। तो अगर 19 ने तीसरे को भी भाग कर दिया तो 19 ही हो जाएगा एचसीएफ। क्या 19 इस तीसरे नंबर को भाग करता है? 19 तिया 57, बचेगा 13, 19 सत्ते 133, हाँ जी 19 इसको भी भाग दे रहा है। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 19 आ गया। हाँ जी 19, इन दोनों का एचसीएफ 19 है, इन दोनों का एचसीएफ 19 है, लेकिन 19 तीसरे नंबर को भी भाग दे रहा है, इसलिए इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ भी 19 आ गया। 19। बात खत्म। 703 भी 19 से भाग हो जाता है। तीनों संख्याओं का एचसीएफ 19 आ गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सपोज यहां 703 की बजाय हो जाता 705, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाता बेटा? अगर 703 की बजाय सपोज 705 हो जाता तो क्या होता? तो आप ये कहते कि सर 323 और 456 का एचसीएफ 19 है। क्या 19 705 को भाग कर रहा है? 19 57, बच गया 13, 135 नहीं। 19 705 को भाग नहीं कर रहा। इन दोनों का एचसीएफ तो 19 है, ये भी 19 से भाग होता है, ये भी 19 से भाग होता है। यानी कि इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन चीज है वो 19 है। लेकिन 19 इस तीसरी संख्या को भाग नहीं कर रहा। यानी कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन ना है। फिर इन तीनों में कुछ भी कॉमन ना है तो इन तीनों का एचसीएफ 1 आएगा। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उस केस में इनका एचसीएफ 1 आएगा। 1।
बताओ मजा आया? चलो, एक लास्ट में आपसे पूछता हूं, बताइएगा जल्दी से। एक लास्ट में आपसे पूछता हूं, 1008, 1323 और 1722, बताओ इनका एचसीएफ क्या आएगा? हाँ जी, 1008, 1323, 1722। 1008, 1323, 1722, इनका एचसीएफ निकालना है। तीन संख्याएं, तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना मुश्किल है, दो संख्याओं का निकालो। यहां डिफरेंस सबसे कम आएगा, इन दोनों को पकड़ लो। पहला, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो, क्या लेंगे? इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या आएगा भी? 1008 और 1323 का डिफरेंस आएगा जी, 13 में से 8 गया 5, 315। अब 315 में चूंकि 5 आता है, 315 में 5 आता है, 315 ना इसको भाग देगा ना इसको भागेगा। क्यों? क्योंकि 315 में 5 आता है। 315 होता है 5 गुणा 63। अब 5 ना तो इसको भाग देता है ना इसको, 63 बचा क्या? 63 भाग देता है इसको, 63 होता है 9 सत्ते 63। ये नंबर 9 से भी कट रहा, 8 1 9, 7 से भी कट रहा है, यानी कि 63 से भाग होगा। ये नंबर 3 3 6 2 8 1 9, ये नंबर 9 से भी भाग होता है, और 323 से 322, 322 7 से भी भाग होता है। ये दोनों नंबर 9 से भी भाग हो रहे हैं, 7 से भी भाग हो रहे हैं। मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगा लिया जल्दी से। इसका मतलब 1008 और 1323 9 7 दोनों से भाग हो रहे हैं, तो इनका एचसीएफ 63 आएगा। ये एचसीएफ आ जाएगा इनका। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 63 आ गया, 63 63 आ गया। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 63 आ गया। क्या 63 इसको भाग देता है? तो 63, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 7 12, नहीं, 63 इसको भाग नहीं देता। अगर मैं 63 से इसको भाग दूं तो 63 दूनी 126, 126 के बाद 6, और ये जो है मेरे दोस्तों 6 माइनस 2 4, बच जाएगा 3, नहीं, 63 इसको भाग नहीं देता। यानी कि मेरे प्यारे भाई, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 63 नहीं है। क्यों नहीं है? कि 63 में आता है 9, 9 सत्ते 63। 63 का मतलब क्या होता है? 9 सत्ते 63, 3 तिया 9 सत्ते 63, ये है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये जो नंबर है 9 से कटता ही नहीं है। ये जो नंबर है मात्र 3 से कटता है, 1 और 2 3। ये 63 में 9 आता है, जबकि ये नंबर 9 से कटता ही नहीं है। ये नंबर तो मात्र 3 से ही कटता है। यानी कि 63 का एक बच्चा बचा 21, 63 का बच्चा 21 बचा। क्या नंबर 21 से भाग होता है? 21, 21 अट्ठे 168 बचा 4, 21 दूनी 42, ये नंबर 21 से भाग होता है। तो 63 से तो भाग नहीं हो पाए नंबर, लेकिन 21 से भाग हो गया। तो एचसीएफ 63 ना होकर इन तीनों संख्याओं का क्या हो गया? एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का 63 ना होकर 21 हो गया। ये दोनों नंबर 63 से भाग होते, इनका एचसीएफ 63 है, लेकिन 63 इसको भाग नहीं करता। इसको 63 का बच्चा 21 ही भाग देता है। तो इसका जो, इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो 21 आएगा, 21। बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त लॉजिक है सवाल में। हुँ? हर छोटा बड़ा मेरे दोस्तों एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बता दिया। हर छोटा बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बता दिया, है ना? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। समझ में आया होगा? सवाल कर लेते हैं जल्दी से कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, 315 3 दिख रहा है ना बेटा? 315 को 300 जमा 15 लिखता हूं, 3 से कटा। जब 4 संख्या हुआ, 4 इतना बड़ा बड़ा संख्याओं का एचसीएफ नहीं आता है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, आपको एचसीएफ निकालने के लिए जो आएगा पेपर में, बहुत छोटी छोटी संख्याएं होंगी। ठीक है, ये देखो,
स्टेटमेंट वाले सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। दी गई संख्याओं में सबसे छोटा गुणज एलसीएम कहलाती है, यह बात एकदम सही है। संख्याओं का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज एग्रीगेट ऑफ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अभाज्य संख्याओं का योग होता है, गलत। प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, गलत बात। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन गिवन नंबर। दी गई संख्याओं के एलसीएम संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एलसीएम संख्याओं से बड़ा बिल्कुल हो सकता है। 5 7 का एलसीएम 35 होता है, दोनों संख्याओं से बड़ा है, गलत बात। एलसीएम स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, गलत। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी गलत है। तो तीनों बातें गलत हैं। देखो ऐसे थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, साल में कुछ सॉल्व नहीं करना, कल थ्योरी बतानी, आपका बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए क्लियर। समझ आई बात? ये देखो, और ऐसे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। हर साल एक ना एक सवाल जरूर आता है। यस प्रश्न शर्मा, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन चुने। सही नहीं चुनना, इनकरेक्ट ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 2 इवन नंबर कैन बिकम को प्राइम। 2 इवन नंबर को प्राइम हो सकते हैं, बात एकदम गलत है बेटा। 2 इवन नंबर कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा, जिनका एचसीएफ 1 है। अगर हम 2 इवन नंबर ले लेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए 8 और 14 ले लिया, 8 और 14 ये दोनों ही 2 से कट जाएंगे हैं, तो यानी कि इनका एचसीएफ तो 2 हो जाएगा, यानी कि को प्राइम नहीं बचेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला ही। 2 इवन नंबर कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते। हाँ, एक इवन एक ऑड जरूर हो सकते हैं को प्राइम। द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, बिल्कुल सही है। को प्राइम नंबर की परिभाषा यह है कि ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है को प्राइम होते हैं। तीसरा, द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। 2 को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सही है। 1 फॉर्म से को प्राइम नंबर पेयर विद एवरी प्राइम नंबर। 1 हर प्राइम नंबर के साथ को प्राइम बनाता है, बिल्कुल सही है। 1 को किसी भी प्राइम नंबर के साथ लो, 1 को 5 के साथ लो, 1 को 11 के साथ लो, हमेशा को प्राइम पेयर है। 1 को किसी के भी साथ एडजस्ट करो, हमेशा को प्राइम बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आगे चलेंगे, बताएंगे। तीसरा, ऑल दीज आर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नो नीड टू सॉल्व, दीज ऑल आर प्रीवियस सवाल। निम्नलिखित में से करेक्ट आंसर चुनिए। पहला, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज द स्मॉलेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ बोथ। एचसीएफ संख्याओं का सबसे छोटा डिविजर है, नहीं। डिविजर मतलब गुणनखंड। एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं का हाईएस्ट डिविजर होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से भाग होता है, यस, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से भाग होता है। एलसीएम का ही बेटा होता है एचसीएफ। एलसीएम हमेशा ही एचसीएफ से भाग होगा। देखो, समझाया था मैंने आपको थ्योरी, देखेंगे कि अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एलसीएम क्या होगा, एच एक्स वाई, यानी कि एलसीएम का एक फैक्टर है एचसीएफ। बोलो, एलसीएम तो हमेशा एचसीएफ से कटेगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटेगा। तीसरा, एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर प्रोडक्ट, गलत। एचसीएफ गुणा एलसीएम होना चाहिए था, ये प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ये गलत है। 2 प्राइम नंबर आर को प्राइम इफ देयर एलसीएम इज 1। 2 प्राइम नंबर को प्राइम हो जाते हैं, उनका एलसीएम बने, ये भी गलत है। 2 प्राइम नंबर को प्राइम होंगे अगर उनका एचसीएफ 1 है। एचसीएफ 1 होना चाहिए, ना कि एलसीएम, ये भी गलत है। तो यहां पर केवल सेकंड ऑप्शन ही सही है, बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं। लास्ट सवाल ये बताओ, लास्ट करेंगे, सवाल नंबर 4 बनाओ।
देखो थ्योरेटिकल सवाल है, कुछ सॉल्व नहीं करना इस सवाल में, कुछ सॉल्व नहीं करना, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी से आपको करना है। ये सवाल रिसेंट यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के पेपर में आया है 2024 में। शानदार सवाल, जिसको कहेंगे शानदार, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024। बोला है ए और बी का एचसीएफ एक है, ए और सी का एचसीएफ एक है, तो कौन सा सही है? ए बी का एचसीएफ एक है, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ एक का मतलब कि ए और बी को प्राइम है। बोला है ए और सी का एचसीएफ एक है, ए और सी को प्राइम है, तो कौन सा सही है? देखो ध्यान सुनिएगा, ए और बी का एचसीएफ एक है, यानी कि ए बी का 36 का आंकड़ा है, कुछ कॉमन नहीं। ए सी का एचसीएफ एक है, दोनों में ए कॉमन है। ए का ना बी के साथ कोई कुछ बनता है, ना ए का सी के साथ कुछ बनता है। ए का ना बी के साथ प्यार है, ना सी के साथ। बोला है कौन सा इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट है? एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू सी बराबर, ये वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ध्यान सुनो, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए बी का एचसीएफ एक है, ए सी का एचसीएफ एक है, यानी कि ए का ना बी के साथ कोई प्यार है, ना सी के साथ, तो बी और सी की गुणा के साथ भी कोई प्यार नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इनका भी एचसीएफ निकालूंगा तो भी 1 आने वाला है। ए कॉमा बी इंटू सी का एचसीएफ निकालूंगा, वो भी 1 आने वाला है मेरे प्यारे भाई। जैसे मेरे दोस्तों, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 5 और 9 इनका एचसीएफ एक है, 5 और 9 इनका एचसीएफ एक है। और मैं ले लेता हूं कि जो कुछ बात ना समझ में आए तो एग्जांपल ले लिया करो। 5 और 11 इनका एचसीएफ एक है। अच्छा, अब दोनों में 5 कॉमन है। 5 का रिश्ता ना 9 के साथ है, ना 11 के साथ है। अगर मैं 9 11 की गुणा भी कर दूं 99, तो 5 और 99 का एचसीएफ भी तो एक ही आएगा, 5 और 99 का एचसीएफ भी तो एक ही आएगा। वही तो चीज हो रही है कि ए का रिश्ता ना बी के साथ है, ना सी के साथ, तो बी गुणा सी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा ए, यानी कि ए कॉमा बी इंटू सी का एचसीएफ 1 आएगा। ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, गलत है। ए कॉमा बी इंटू सी का बी नहीं आएगा एचसीएफ, बी कॉमा ए का सी नहीं आएगा, गलत है सब। पहला ही ठीक है। ठीक है बेटे, ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया दिया है। इसी के साथ आज की कहानी को करते हैं एंड, कल से करेंगे इसके आगे। बाय।